एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मांगे प्रदेश का, और उत्तर मांगे प्रदेश में आज हम बात करेंगे सियासत के उस रूप की जिसमें अदावत की बू आ रही है। जिस तरीके से प्रदेश भर में माफिया, गैंगस्टर और बाहुबलियों के खिलाफ अभियान चल रहा है, जिस तरीके से इमारतें जमींदोज हो रही हैं, उस पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि नई सरकार आएगी तो बुलडोजर का मुंह आपकी तरफ भी घूमेगा। सवाल यह है कि आखिर इस तरह की कार्रवाइयां समाजवादी पार्टी को बुरी क्यों लग रही हैं। सवाल यह है कि इस तरीके के बयान क्या अदावत वाली सियासत के अंदेशे को पुख्ता करते हैं। और सवाल यह भी है कि अगर इस तरीके से बदले की भावना से या बदलापुर बनाकर राजनीति को आगे बढ़ाया जाएगा तो क्या ये सूबे के हित में है, यह उत्तर मांग रहा है प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इन दिनों गैंगस्टर, माफिया और बाहुबलियों की शामत आई हुई है। अपराधियों की कमर भी टूट रही है और इमारतें भी। ऑपरेशन निस्त नाबूद से प्रदेश में खलबली मची हुई है। क्या मुख्तार अंसारी, क्या अतीक अहमद, क्या गुर्गे और क्या गुंडे। बुलडोजर सभी की चौखट पर गरज रहा है, गुरूर को बिखेर रहा है और दशकों की पाप की कमाई से खड़ी इमारतों को धूल में मिला रहा है। एक तस्वीर माफिया, गैंगस्टर की इमारतों की गिराने की है तो दूसरी तस्वीर सियासत के बौखलाने की भी आ रही है। खास तौर से समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले ही गिरती इमारतों पर सियासत का सिरा थाम रखा है। बादा दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले पर निशाना साधा है। अखिलेश ने कहा कि कार्रवाई के नाम पर सीमाएं लांघी जा रही हैं। ऐसे में याद रखना चाहिए कि हमारी सरकार आएगी तो बुलडोजरों का रुख भी बदलेगा। और फिर जो बिल्डिंगें तोड़ाने का सिलसिला है, किसका नक्शा पास है? हमारे पुराने लोग जितने हैं उनका किसी का नक्शा पास नहीं है। आप जितने खड़े, हम खड़े, हमारे दादा परदादों ने बनाया, हम उस घर में रह रहे हैं। तो केवल एक आदमी का तोड़ना, 2 आदमी का तोड़ना, 3 आदमी का तोड़ना, चिन्हित कर करके तोड़ना, अगर ये राजनीति में परंपरा आ जाएगी तो कल जब दूसरे की सरकार होगी तो वो भी चिन्हित कर करके बुलडोजर आपकी तरफ ले जाएगी। ये तो अधिकारी वो तो हैं ही, वो आज उनके लिए काम कर रहे हैं, कल सलूट मार के दूसरे के लिए काम करने। मतलब ये कि मामला सियासी बयानबाजी से धमकी के दायरे तक पहुंच गया है, देख लेने के दावों तक पहुंच गया है। हालांकि अखिलेश यादव ने केवल बुलडोजर का मुंह ही घुमाने की बात की हो, ऐसा नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले प्रदेश में हो रही जांचों को लेकर भी एक बयान दिया था और सरकार आने पर एसआईटी के अपने होने की बात कही थी। अगली बार एसआईटी समाजवादी की होगी, तुम जिसकी चाहो उसकी जांच करा लेना। ये तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। लेखपाल तुम्हारा, एसडीएम तुम्हारा, डीएम तुम्हारा, एडीएम तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा, जांच वही करेंगे। और फिर एसआईटी सब चीजों की जांच क्यों कर रही है, ये भी सवाल बड़ा है। एसआईटी की जांच कौन करेगा? आपको हमको जब चाहो तब फंसा देंगे। जैसे जैसे चुनाव की चौखट पर प्रदेश पहुंच रहा है, वैसे वैसे सियासी बयानबाजी मुखर और आक्रामक हो रही है। ऐसे में अखिलेश यादव के इस नए बयान से सियासी टेम्परेचर बढ़ना तय है। अब देखने वाली बात होगी कि शासकीय कार्रवाई और जांचों पर हो रही बयानबाजी कहां तक जाती है। लेकिन उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि क्या अपनी सरकार आने पर देख लेने वाली बात का इशारा करना सही है। उत्तर मांग रहा है प्रदेश कि इस तरह की सियासत क्या सूबे के लिए सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सियासत में ताल ठोकी जाती है, चुनौतियां भी दी जाती हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर चुनौतियां इस तरीके से आएंगी तो क्या ये सही है। हम सीधे मेहमानों को रुख करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता सपा, आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता बीजेपी, एएल बनर्जी, पूर्व डीजीपी हैं। आप तीनों को बहुत स्वागत है। अनुराग भदौरिया जी, ये जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है, क्यों इतनी बुरी लग रही है कि अब हालत यहां तक आ गई, बयान यहां तक आ गए हैं कि सरकार बदली तो बुलडोजर आपकी तरफ घूम जाएगा? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी अपराधियों पे बुलडोजर चलाती है तो किसी कोई दिक्कत नहीं है, उनका घर मकान गिराए। लेकिन राजनीतिक बुलडोजर उस स्टार्ट कर देती है। ये राजनीतिक बुलडोजर कहाँ से लेके आती है? देखिए, आपने आजम खान साहब के साथ क्या किया, उनकी वाइफ को भी आपने अंदर जेल में डाल दिया था, लास्ट में वो छूटी ना, तो आप उनके ऊपर भी यही कार्रवाई कर रहे हैं। हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 114 विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर में आपराधिक संगीन मुकदमे हैं, जिन्होंने
लगातार अवैध संपत्तियों पे कब्जा कर रखा है, अवैध संपत्तियां बना रखी हैं। उनके ऊपर आपका बुलडोजर नहीं चलता, उन पे FIR नहीं होती, उनको जेल में नहीं भेजा जाता। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर में आप 151 में 8-8 दिन तक अंदर भेज देते हैं। 8-8 दिन तक 151 में, अभी DGP साहब बैठे बताएंगे 151 में 8 दिन तक अंदर भेजा जाता है क्या? मैं दूसरा बात पूछा, ये अगर नजीर पेश करनी उत्तर प्रदेश सरकार को, तो उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी वो नजीर पेश करनी चाहिए थी, जो अखिलेश यादव जी ने की थी कि अपने ही नेता पर उन्होंने कार्रवाई की थी, बुलडोजर चलाया था, वो किसी मुकदमे में फंसा था, वो जेल भी भेजा था। ऐसी नजीर पेश होनी चाहिए ना। अपने विधायकों को तो आप बचाते घूमते रहते हो, अपने लोगों को तो आप बचा बचा के पता नहीं कहाँ लेके जाते हो। उनके ऊपर में अभी आपके जो मंत्री जी थे, मंत्री जी के विधायक, मंत्री जी के भाई के ऊपर में आरोप था किस तरह का उन्होंने यहाँ होर्डिंग पोस्टर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का लगा के अपना सामान बेच रहे थे, उनको तो FIR करके जेल में नहीं डाला आपने जी। तो ये चिंता का विषय है। जिस तरह से आप कुलदीप सेंगर को बचाते घूम रहे थे, जिस तरह सहारनपुर के आपके पूर्व मंत्री रहे उनको बचाते आप रेप हत्याकांड में घूम रहे थे, तो सोचिए जो रेप में बचाते घूमते रहते हैं ये लोग, और जब जैसी समाजवादी पार्टी का कोई नेता उनको नजर में आता है वैसे उसमें बुलडोजर चला के उसको जेल। ठीक है आलोक अवस्थी जी, सवाल सीधा सा है जो अनुराग भदौरिया जी पूछ रहे हैं कि 114 आपके भी ऐसे विधायक हैं जिन पर संगीन मामले दर्ज हैं, बुलडोजर का मुंह उधर क्यों नहीं घूमता है? देखिए, जो श्रीमान अखिलेश यादव जी ने जो आज कहा है, इससे साफ साफ ये परिचायक है कि श्रीमान अखिलेश यादव जी अपराधियों, माफियाओं, गुंडों की तरफदारी कर रहे हैं। क्योंकि हमने चिन्हित किया है, हमने चिन्हित जो किया है वो सबको उन अपराधियों से चिन्हित किया है जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए, जिन्होंने गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया। किसी ने नहीं रोका। शांत रहिए भाई, आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। इसके बारे में कुछ नहीं बोला। जिसका भाई जमीन का कब्जा कर रखा है, इसकी वाइफ जो है इंडिया में जो क्यों भाई फॉर्म में पैसा लिया। समाजवादी पार्टी सरकार में ये अनुराग भदौरिया भी इसकी वाइफ जो थी NDA में थी, उसकी बनकर के पकड़ दिया है। तो सीधी सी बात ये है के बारे में नहीं बोलोगे जिनके ऊपर आप शांत रहिए, आपके बारे में पहुंच चुके हैं जी, चलाइए ना, चुप रहिए, इनको मैं बात कैसे कर पाऊंगा अपनी बात देखना है तो अखिलेश यादव जी ने क्या। ठीक है अनुराग जी से जवाब एक बार अवस्थी जी से ले लेते हैं कि आखिर 114 वाली बात पर क्या स्टैंड है। 114 का मामला समझ लेते हैं। डॉक्टर भदौरिया जी सुन लेते हैं एक बार। अवस्थी जी 114 पर आप जवाब दीजिए। क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे? अवधेश जी कौन से 114 की बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं, किसी का नाम को मैं बताऊं, मैं तो नाम बता रहा हूं। अतीक अहमद के खिलाफ हमने कार्रवाई करी है, मुख्तार अंसारी के खिलाफ हमने कार्रवाई करी है, अपने विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई करी है। हम इस तरह गुंडे माफिया हैं जिन्होंने अवैध रूप से संपत्ति अर्ज करी है, जिन्होंने अवैध रूप से गुंडागर्दी करके जनता से पैसा लूटा है, जिन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, उनकी जमीनों पे कब्जे तोड़वाए हटवाए जाएंगे, संपत्ति उनकी जब्त की जा रही है, उन्होंने गैर कानूनी रूप से पैसा अर्जित किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार कानून के खिलाफ जो भी आदमी काम करेगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी। और ये जो गुंडे के साथ खड़े हो रहे हैं अखिलेश यादव, ये गुंडों के संबंध कारण से ही उनको जनता ने नकार दिया है। वे विधानसभा चुनाव में हाशिए पर पहुंच गए, लोकसभा के चुनाव में हाशिए पर पहुंच गए, नगर निगम के चुनाव में हाशिए पर पहुंच गए, जनता उनको हाशिए। ठीक है चलिए, कानूनी पक्ष भी समझ लेते हैं। AL बनर्जी सर भी हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व DGP रहे उत्तर प्रदेश के। सर जिस तरीके से एक सवाल तो डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी ने पूछा कि क्या 151 के मामले में 8 दिन किसी को बंद किया जाता है। दूसरा सवाल ये, अभी अजीत सिंह की हत्या हुई, कुंटू सिंह पर आरोप लगा जो जेल में बंद है, उसकी इमारत को तोड़ दिया गया, तमाम अपराधियों की इमारत तोड़ी गई। हालांकि सपा का आरोप यह है कि चिन्हित करके राजनीतिक तरीके से तोड़फोड़ हो रही है। ये तोड़फोड़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखें, ऐसा है, तोड़फोड़ करने का पूरा हक गवर्नमेंट को होता है या शासन को होता है। क्यों होता है उसका एक कारण है, यह एक सिविल प्रोसीजर है, इसमें पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। पुलिस केवल प्रोटेक्शन के लिए है, वहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे इसलिए है। हाँ, ये बात है कि पुलिस की रिपोर्ट पर भी कार्रवाई हो सकती है या पुलिस की रिपोर्ट पर कार्रवाई होती है। अब सिविल प्रोसीजर इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा हुआ है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये एक ऐसा राइट नहीं है जो हरदम बना रहे। इसके तहत और इसके चलते ये कानून इस प्रकार से है
कि अगर आपने कब्जा किया है, अगर आपका गलत है, अब जैसे ईडी है, ईडी जो है वो बड़े बड़े प्रॉपर्टी सीज करता है, नीरव मोदी का उसने सीज कर रखा है, उसने विजय मल्ल्या का सीज कर रखा है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ये गलत कर रहे हैं, ये लोग भगौड़े हैं जी, इनका ड्यू है, ये कर रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में आप कोई पैसा गवर्नमेंट का नहीं दे रहा तो उसको आरसी भेजते हैं, और आरसी का जवाब नहीं मिलता है तो आप उसके प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, सरकार की कोई प्रॉपर्टी है जिस पर कि कोई इलीगल बिल्डिंग है, तो उसको तोड़ने का पूरा अधिकार नियम कानून के तहत शासन के पास उपलब्ध है। अब वो किसका तोड़ता है ये बात अलग है जी। मैं इस पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं जाऊंगा कि क्या है और क्या नहीं है, हमने किसको चुना किसको नहीं चुना। ठीक है, मतलब तोड़ने का अधिकार है, ये हमारा बिल्कुल। विषय डॉक्टर नहीं है। अनुराग भदौरिया जी, विषय है कि क्या सवाल ये है कि अभी तोड़ने का आलोक बिल्कुल अवस्थी जी ने ये पूछा कि आप बिल्कुल, 114 की बात कर रहे हैं, लेकिन 114 में कुछ नाम तो बताइए तब वो जवाब देंगे, तो कुछ नाम बताइए उनको, फिर पूछते हैं उनसे। सुनिए, इस सरकार के पास में, अब मैं डायरी लेके तो बैठा नहीं हूँ, सरकार के पास में 114 विधायक का पूरी लिस्ट है, और ये अपने मोबाइल पे गूगल करके देख लें। ये खाली आए बाय साए बोल, इनके विधायक हैं जिन पे संगीन मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे हैं, और इसका रिकॉर्ड है। दुनिया अगर हम उनकी प्रॉपर्टी तोड़ेंगे तो ये विरोध करेंगे। पूछिए हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं? हम कानून का पालन कर रहे हैं, जो लूटा है उनको सही कर रहे हैं। खुद मुकदमे वापस लिए हैं, खुद मुकदमे वापस लिए हैं अपने विधायकों के ऊपर में। पहली बार सरकार ऐसी है जो मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और विधायकों के ऊपर में अपने आप खुद ही मुकदमे वापस ले रहे हैं। आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले रहे हो, शायद जिन्होंने जघन्य अपराध किया था, कचहरी में बम विस्फोट किए थे, योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनको आजीवन सजा करवाई है। जिन्होंने मुकदमे, आप जिनके मुकदमे आपने वापस लिए थे और माननीय उच्च न्यायालय ने कर दिया था मुकदमे वापसी का, आपने उनको सजा करवाई है। पूछिए जिम्मेदारी लेते हैं आप ले वापस आतंकवादियों के मुकदमे, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले सरकार कर रही है जो अपने मुकदमे वापस। ठीक है आलोक अवस्थी जी, मेरा सवाल ये है कि विपक्ष का ये कहना है कि आप चिन्हित कर करके समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। आखिर ये उदाहरणों की कमी क्यों है कि कांग्रेस में भी कुछ अपराधी उनका भी टूट जाए, बीजेपी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि उनका टूट जाए? अगर सारे नाम आते तब ये सवाल नहीं उठता। ये मैसेज देने में असफल रहे क्या आप लोग? चिन्हित हमने जरूर किया है, चिन्हित हमने अपराधियों को किया है, चिन्हित हमने माफियाओं को किया है, चिन्हित हमने लुटेरों को किया है, चिन्हित हमने डकैतों को किया है। अब ये सारे लोग समाजवादी पार्टी के अंदर मौजूद है तो हम क्या कर सकते हैं? ये सारे लोग समाजवादी पार्टी के अंदर मौजूद रहेंगे और मान विरोध कानून विरोध इन्होंने संपत्ति अर्जित करी है, तो सरकार को ये पूरा दायित्व है ऐसे गुंडों की संपत्ति को जब्त करे, कानूनी संपत्ति को जो निर्माण किया उसको ध्वस्त करे। माननीय जो बनाया उन्होंने, माननीय जितने बनाया अपराधी गुंडा अर्जी करेंगे, अवैध संपत्ति अर्ज करेंगे, तो सरकार का दायित्व है संपत्ति जनता को लौटाई जाए। ठीक है, सरकार का दायित्व है, लेकिन सवाल ये है कि जो सवाल उठ रहे हैं उस पर भी आएंगे और एएल बनर्जी सर के पास भी जाएंगे, कानूनी जो चीजें उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक है, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये जो कार्रवाई है और जो अगली सरकार की बात कही जा रही है, तो सियासत क्या बदलापुर में तब्दील हो रही है कि हम आए तो देख लेंगे। फौरन हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सवाल आज का यह है, क्या राजनीति बदलापुर के दायरे में घुस रही है? अनुराग भदौरिया जी, सवाल ये है कि जो आप लोग का आरोप है कि बीजेपी चिन्हित कर रही है, समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन सियासत सबकी अपनी अलग अलग होती है, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि आप सत्ता में आ गए तो आप बदला लेने लगेंगे? जिन्होंने आपके लोगों का तोड़ा उनकी तरफ बुलडोजर घूम जाएगा? सरकार तो आपकी आनी है ना, आप दावा यही किया गया कि हम ही आ रहे हैं। देखिए सीधी सी बात है, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, जवाब दे नहीं रहे बार बार। मैंने कहा कि आपकी सरकार है, आप अपने विधायकों पे और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सब अपने ऊपर से मुकदमे वापस ले रहे हैं,
तो इसके मतलब आप मुकदमे वापस लेते हो, फिर कहते हैं हम पास साफ हो गए। तो ये कैसी सरकार है भाई, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, चाहे संगीत सिंह हो, चाहे सुरेश राणा हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, चाहे 114 विधायक हो इनके, तो उनके भी मुकदमे वापस ले लीजिए, सबको पास साफ कर दीजिए। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घर के बाहर निकलेगा, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का विरोध करेगा, तो आप उसको उठाओगे, 151 लगाओगे और जेल के अंदर डाल दोगे। आपने हर जिले में आतंकवादी ऐसा माहौल बना रखा है, सबको उठा के जेल में डाल देते हो। तो क्या लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं आप जिसको देखो, क्या आपने मुझे जेल में नहीं डाला? क्या मुझे आपने लाठियों से नहीं पीटा? क्या मैं आपको गुंडा बदमाश लगता हूँ? अवस्थी जी, आपकी सरकार गुंडा बदमाश है, मैं तो एक सरकार आएगी, मान लो किसी को पीट दो, कह दो ये गुंडा बदमाश था, पुलिस का आप अपना दुरुपयोग नहीं कर रहे क्या? तो आपको बड़ी मुस्कुराहट आ रही है। यही मुस्कुराहट जब सरकार बदलती है तो गायब हो जाती है। अवस्थी जी याद रखिएगा, ये जो अत्याचार जब करना शुरू करती है ना सरकार, अपने लोगों के ऊपर में मुकदमे हटा लेना, अपने लोग किसी समाजवादियों पे मुकदमे लाद देना। ठीक है, जवाब ले लेते हैं अवस्थी जी, आलोक अवस्थी ठंड में उनको जाके जेल के अंदर डाल के 151 का दुरुपयोग कर रहे हैं क्या? आप कितने मुकदमे लगा लो, कितना जेल में भेज लो, भारतीय जनता क्या कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो हम शरीफों के मकान तोड़ेंगे। इनका ये कहना है कि हमारी सरकार आएगी, हम शरीफों के मकान तोड़ेंगे। पहली बात, अखिलेश यादव आएगी तो अब आप भूल जाइए, चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, श्रीमान मुलायम सिंह यादव के नाम पे चुनाव जीते थे। उसके बाद आपका कार्यकाल जनता ने देखा है, आपके कार्यकाल का ऐसी लूटमार हुई थी, ऐसी जमीनों में कब्जे हुए थे, ऐसी डकैती आपके लोगों ने करी थी कि उन्होंने आपको 2 लोकसभा चुनाव में हाशिए पर पहुंचाया, विधानसभा चुनाव में आपको हाशिए पर पहुंचाया, नगर निगम चुनाव में आपको हाशिए पर। ठीक है, सियासी तौर पर जनता तय करेगी। एल बनर्जी सर, जो बात बार बार अनुराग भदौरिया जी कह रहे हैं कि 151 का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ये तो पुलिस के जरिए होता है सर। आपके भी कार्यकाल में क्या सियासी तौर पर ये कुछ धाराएं हैं जिनका गलत इस्तेमाल कर लिया जाता है राजनीतिक तौर से परेशान करने के लिए? 151 का जिक्र बार बार कर रहे हैं डॉक्टर अनुराग भदौरिया। आपकी डिपेंड अपराधियों को जो मकान गिराए जा रहे हैं उसके ऊपर है। अनुराग भदौरिया के सेट के एजेंडे पर मत जाइए, मैं जवाब दिए देता हूं। नहीं, मैं बनर्जी से जवाब ले लेता हूं, पूर्व डीजीपी हैं एल बनर्जी सर। रिपीट करेंगे, मैं जवाब देता हूँ। आपने डिबेट जिस विषय में बोली है, अनुराग भदौरिया उसको कुछ नहीं बोल पा रहे कि अपराधी की उनकी पार्टी। एल बनर्जी सर, क्या ये जो कानून होते हैं इनके जरिए राजनीतिक अदावत होती है? क्योंकि एक लंबा एक्सपीरियंस आपका भी है। देखिए, धाराओं का इस्तेमाल जो है वो आदमी अपने लिए भी कर सकता है, परंतु यहाँ जो 151 है वो सीआरपीसी की वो धारा है जो प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव का मतलब है कि कोई इससे बड़ा जराया, कोई क्राइम ना हो जाए, कोई वाकया ना हो जाए, उसके लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हम ये जानते हैं कि यह डेमोन्स्ट्रेशन जो है या ये जुलूस जो है निकल के यहाँ पर ये समस्या खड़ी कर सकती है, तो हम उससे पहले ही उनको रोक सकते हैं, उनको हम गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई गलत प्रयोग है। इसका प्रयोग तो किया जाना चाहिए, किया जाता है, और इससे बड़ी धाराएं हैं, इससे बड़ी दूसरे एक्ट हैं जिनका कि अक्सर प्रयोग किया जाता है। मगर 151 जो है वो तत्कालिक प्रभाव से वहाँ पर जो मौजूद है वो व्यक्ति करता है कि अब इससे ज़्यादा कोई बड़ा झगड़ा ना हो जाए। जहाँ तक सियासत का इस्तेमाल है तो ये अपनी अपनी नज़रिया है कि हमने उसको किस नज़रिए से देखा गया कि उसका इस्तेमाल कैसे हुआ। मगर सही बात तो ये है कि मौके पर पुलिस वाला जो है वो उसके पास इतना सोचने का वक्त नहीं होता कि हम सियासत कर रहे हैं या इस सियासत के चलते ऐसा किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन सियासत में जो इस वक्त बयान आ रहे हैं उनसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, और सवाल यही कि क्या बदला लेने वाली सियासत का आगाज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और अगर ऐसी सियासत होगी, ऐसे संकेत आएंगे तो ये किसी भी सूबे के लिए सही नहीं हो सकता। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया, उन्होंने कहा कि अभी चिन्हित करके जो कार्रवाई हो रही है, सरकार बदलने पर बुलडोजरों का मुंह घूमेगा। अब सवाल यह है सियासत किस तरफ जा रही है, उत्तर मांग रहा है प्रदेश। फिलहाल इसका एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।